देखिए कैसे कैसे हमारा संविधान बना, क्यों संविधान की जरूरत पड़ी और उसके बनने का क्रम क्या है, इस क्लास में जानेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि संविधान है क्या, तो संविधान जो होता है वो किसी देश का कानूनी दस्तावेज होता है कि उस देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, उसकी एक लिखित रूप भी हो सकता है वो, और अलिखित भी रूप हो सकता है। जैसे देखिए, ये भारत के, अगर हम भारत में देखें तो हमारा लिखित संविधान है भारत का, पर अगर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, वो लिखित रूप में नहीं है। पर दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य कानून का संरक्षण करना है या कानून व्यवस्था बनाना है देश में। और कानून के अलावा और क्या करता है संविधान? संविधान हमारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है कि किस तरीके से राजनीतिक होगी, किसी देश की राजनीति किस तरीके से होगी और जनता किस प्रकार से शासित होती है, ये सब हमारा संविधान में होता है। ये हमने जान लिया क्या होता है संविधान। देखो, संविधान ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही इतने नियम कानून बन गए होंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ कानून करके बने हैं। अब उनमें कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में अभी देखते हैं क्या है था इसमें। फिर उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। तो कुछ चीजें तो हमने यहाँ से ली है, संविधान जब बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ चीजें ले ली गई, जो कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून थे, ये एक्ट जो था 1773 में। और 1935 में, तब तक भी देश आजाद नहीं हुआ था, तब भी जो ये भारत शासन अधिनियम है इसमें भी अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए कानून थे। फिर हमारे 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसमें संविधान को बनाना स्टार्ट किया। तो वहां से कानून लिए, वो पूरा संविधान की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके बाद संविधान को गठित किया गया। चलिए आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जब आजादी की मांग की गई तब से, उसके बहुत पहले से भी कुछ अंग्रेजों को विद्रोह देखे गए। अंग्रेजों ने विद्रोह का सामना करना पड़ा उन्हें। एक तो देखिए 1757 की लड़ाई देखी होगी आपने, जब इतिहास पढ़ा था हमने, तो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये वैसे युद्ध दोनों अंग्रेजों द्वारा जीत तो लिए गए, जीतने के बाद उन्होंने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको इसकी भी स्थापना कर ली, और उन्होंने कंपनी का शासन चलाने के लिए कुछ कानून बनाए। उन कानूनों को जब बनाया गया 1773 में, तो उन्होंने इसका नाम दिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया कब? 1773 प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद, दोनों को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। तो शासन अपना करने के लिए अंग्रेजों ने अपने अनुकूल बनाने के लिए समय समय पर एक्ट पारित किए, और इन एक्ट में से एक जो मेन एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में, इसके अगले साल, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था पहले, वो कोलकाता में था, और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, यहाँ से संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग लिया गया है। जब संविधान बनाया गया तो ये 1935 का शासन अधिनियम जो है, इससे बहुत सारे कानून यहाँ से संविधान में लिए गए। इन्हें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कानून थे। इसमें जो प्रमुख था, इस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। देखिए, ये जो हमारा अभी पूर्वी भारत है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इससे लगी हुई एरिया, ये यहाँ पर, इसके पूर्व में ये म्यांमार था, पहले ये भारत का हिस्सा था। 1935 शासन अधिनियम के तहत इसे भारत से अलग कर दिया गया था, तो इसे हमें याद रखना है। और इस अधिनियम के तहत ही आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। तो ये यहाँ इसके मुख्य बिंदु हो गए। आने वाली क्लासेस में इसे विस्तार से पढ़ेंगे, इस अधिनियम को।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो है वो है 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन होना संविधान के लिए ही था कि संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान की मांग बहुत ज्यादा उठने लगी थी 1946 से पहले से ही, पर 1946 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। एक समिति बनाई गई, तो उसके लिए समिति बनाई जानी थी, संविधान बनाया जाना था, तो एक सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। इसे याद रखेंगे हम। अब सभा की गई, उसमें सदस्य बनाए गए, संविधान के सदस्य। तो संविधान में टोटल कितने सदस्य थे ये पूछा जाता है हमसे। तो टोटल 389 389 सदस्य थे टोटल। उनमें से हम देखें तो देखो 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और बचे हुए जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर थे। संविधान सभा जुलाई 1946 में गठित हुई। टोटल 389 सदस्य थे। 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के, क्योंकि तब जो है राजा भी हुआ करते थे ना, तो ये 93 जो है ये वही देसी रियासतों वाले हैं, राजा वाले। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, हम तब का मैप देख सकते हैं। ये मैप है, और यहाँ पर जो ये रेड और ग्रीन है ये ब्रिटिश भारत की रियासतें हैं। ये रेड वाले जो हैं यहाँ पर ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व था, या वे उनके कब्जे में थी, ये जो एरिया है रेड वाली। और ग्रीन वाली जो है ये देसी रियासत थे। ठीक है, सबसे ऊपर हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यहाँ के राजा हरि सिंह थे, है ना, तो यहाँ पर देसी रियासतें थी। फिर ये संरक्षित प्रदेश थे। ये जो एरिया है यहाँ तक भी भारत का ही एरिया था, क्योंकि पहले अखंड भारत था। अखंड भारत का ये मैप है जो हमें दिखाई दे रहा है, और इनमें से कुछ एरिया यहाँ तक भी भारत का ही शासन चलता था। अभी तक हमने देखा संविधान की सभा बन गई, और कहां कहां से कितने कितने सदस्य आए ये भी हमने देख लिया। अब देखिए उनकी बैठकें होती हैं। 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। एक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 2 दिन बाद, और तीसरी बैठक जो हुई 13 दिसंबर 1946। तीनों बैठकों में 2-2 दिन का अंतर है, तो इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है। एक को याद कर लेंगे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में क्या हुआ ये देखते हैं। देखो, जब हमारी कोई सभा बनी, बैठक हुई, वहां पर कोई, जो वहां पर अध्यक्ष बनाया जाएगा, हम कोई भी देखते हैं सभा या कमेटी, समिति, तो वहां पर कोई अध्यक्ष होता है। तो उस टाइम पर पहली बैठक में देखा गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वहां पर उपस्थित, तो उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया पहली बैठक में। और जो ये अध्यक्ष बनाए गए ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अब ये जो पहली बैठक हुई इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो ये भी पूछा जाता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई किसने उसका बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। नेक्स्ट, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था दूसरी बैठक में। और ये याद रखना है, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि दूसरी बैठक में क्या हुआ, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है ऐसे डायरेक्ट कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तो डायरेक्ट किन्हें बताया जाएगा, आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वे थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, और यहीं से संविधान बनने की कार्यवाही स्टार्ट हुई। अब संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई और उनके अध्यक्ष भी बनाए गए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुछ समिति हैं और इनके जो अध्यक्ष थे उन्हें याद देखेंगे हम। ठीक है, संचालन समिति किस तरीके से संविधान बनेगा, चलेगा, उसका संचालन किस तरीके से होगा। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। देखिए, जो अध्यक्ष होंगे, स्थायी अध्यक्ष, वही तो संचालन करेंगे। तो ये तो इजीली याद रखा जा सकता है कि संचालन कौन करेगा, जो अध्यक्ष होगा, और स्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये हम सभी को पता है कि ड्राफ्ट का काम किसने किया था, मसौदा तैयार करने का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। फिर है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, ये प्रांत वे हैं
जो हमने अभी देखे थे देसी रियासत वाले, जहां पर राजाओं का अधिकार था, राजाओं के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो ये आपने बहुत बार न्यूज में आजकल भी, मतलब पहले भी चलता था और आजकल भी आप न्यूज में देखते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सभी राजाओं को एक भारत, स्वतंत्र भारत बनाने के लिए उन्हें अपना राज्य छोड़ने के लिए कहा गया और इन्होंने ही मनाया था। उन्हें उनकी अनुमति दी गई, इनके द्वारा ही उन्हें राजी किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो ये भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए ये हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। तो संघ का जो हमारा मेन होता है, जो प्रथम नागरिक भी होता है भारत का, वो कौन होता है? प्रथम तो वैसे राष्ट्रपति होता है, पर संघ संघ में जिसका संचालन किया जाता है, संघ का संचालन जो किया जाता है या मुखिया जो होता है संघ का, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वही हमारे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इस तरीके से याद रख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। राष्ट्रीय ध्वज जो भी ये समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इन सबको हम याद रख सकते हैं। अभी हम देख ही रहे थे कि संविधान सभा बनी, बैठकें हुई और समिति बनी। फिर अब अभी तक हमने 46 में थे, हम 1946 में, अब 1947 में जैसे ही आते हैं हम, तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग होने की मांगे स्टार्ट हो गई थी। तो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, मतलब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। अब भारत जो अलग हुआ, या भारत को ये कह दिया जाता है कि स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत में स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, और पाकिस्तान अलग कर दिया गया। ये घोषणा हो गई थी 3 जून 1947 को, पर अलग अलग जो हुए थे या स्वतंत्र जो हुए थे, तो वो ये तारीख है। पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को, और एक दिन बाद भारत हमारा स्वतंत्र हुआ। अब देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। देखिए अभी तक विभाजन तो हो गया भारत का और पाकिस्तान का, पर अभी तक हमारा संविधान बना नहीं है। तो संविधान तो बनना ही है, तो पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे भी नोट डाउन करेंगे, महत्वपूर्ण है ये। अब संविधान बनना है, फिर से संविधान सभा हुई, ये गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। अब फिर से अगर हम सदस्य देखें, देखो पहले जो थे मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, वो तो अब पाकिस्तान में चले गए सब। तो अब सदस्यों की संख्या जो रह गई वो 229 तो प्रांतीय सदस्य रह गए, और 70 जो वो देसी रियासतों के सदस्य शामिल थे टोटल, अब जो संविधान की सभा रही। अभी हमने देखा जो समिति थी अलग अलग, उनमें ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो श्री भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उन्होंने बहुत सारे देशों का संविधान को पढ़ा, उन्हें परखा, उसके बाद संविधान, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949, इस डेट को हम नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। मतलब संविधान अब से लागू हो गया 26 नवंबर 1949 से। नहीं, ये लागू नहीं हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर देखिए ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को, हम हर बार गणतंत्रता दिवस मनाते हैं हर साल 26 जनवरी को। तो लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, पर बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हमारा 26 जनवरी नहीं होता है, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, ये याद करने हैं। नेक्स्ट चल, कुछ और है संविधान से रिलेटेड फैक्ट। देखिए ये है कि संविधान को बनने में टोटल जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसे नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और संविधान के प्रारूप पर जो बहस की गई, ड्राफ्ट जो बना हमारे संविधान का, उस पर बहस हुई, वो टोटल बहस जो है 114 दिनों तक चली। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में।
फिर है संविधान के निर्माण में जो टोटल खर्च आया वो था हमारा 63,96,729 रुपए का। देखिए सिर्फ 63 लाख, लगभग 64 लाख की समथिंग में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर नेक्स्ट है जब संविधान बना उस टाइम पर संविधान में टोटल 22 तो भाग थे। भाग जो है ये चैप्टर हैं। जो अगर संविधान की हमारी बुक है तो उसमें कितने चैप्टर हैं? 22 भाग हैं। और आर्टिकल टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 396 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूचियां हैं। 8 उनमें अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां में जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे क्या हमारे भाग हैं और अनुसूचियां क्या क्या उनमें दिया गया है। पर वर्तमान की बात करें तो अभी संविधान में 22 भाग हैं। भाग तो उतने के उतने ही हैं। अनुच्छेद भी 395 के 395 ही हैं। पर इनमें संविधान संशोधन होने के बाद अनुच्छेद में ना कै ख ग ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। जैसे चार चार अनुच्छेद है उसमें 4 का कै करके एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया। पर हम अगर पूर्ण रूप से देखें तो अनुच्छेद पूरे 395 ही है पर उनमें का ख ग करके जोड़ दिए गए हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो जब संविधान बना था मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में उपस्थित है। संविधान के सभा के कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्य और हैं, इन्हें भी देखते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो हमने अभी देखा था कि भारत का विभाजन जो हुआ स्वतंत्र अलग अलग 15 अगस्त 14 अगस्त को हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को हमारा भारत। तो ये राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? देखिए उसके समथिंग ही अपनाया गया। अगस्त के पहले 22 जुलाई 1947 को हमारा संविधान हमारे संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान। जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो राष्ट्रीय गीत हमारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ था राष्ट्रीय गीत तो तभी अपनाया गया था और संविधान लागू होने के 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान को अपनाया था। देखिए अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे और हमने अभी देखा था कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 या वर्तमान में जो अभी मंत्रिमंडल है वो हमने देखा था, पढ़ा होगा आपने सभी ने। पर जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था वो किस तरीके का था, आइए वो देखते हैं। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए पहले जो प्रधानमंत्री थे ये तो हम सभी को पता है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, है ना। और हमसे पूछा जाए गृह मंत्री तो गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल जी प्रथम गृह मंत्री थे। और शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ये हमारे शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। और राजकुमारी अमृत कौर ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री थे। और आर के षणमुगम सेट्टी ये हमारे वित्त मंत्री थे। ये हमारा हमारा जो पहला स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ और पहला मंत्रिमंडल बनाया गया उसके कुछ प्रमुख मंत्री थे। इन सभी को हमें याद करना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो अभी हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? अभी हमने देखा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ ना संविधान सभा का निर्माण। नेक्स्ट चलते हैं कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन जो था उसके 3 सदस्य थे। और ये कौन कौन सदस्य थे कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर स्टे हार्डक्रिप्स, लॉर्ड पेनिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसे भी नोट कर लेना। फिर है भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? सबसे पहले संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था किस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 1924 में इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये नई दिल्ली स्थित जो काउंसिल चैम्बर है उसके पुस्तकालय भवन में की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
फिर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने पढ़ा था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये स्थायी नहीं अस्थायी होगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष हमने देखा थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? जब हमारी संविधान सभा हुई तो उसमें किस रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? तो ये हैदराबाद जो रियासत थी उसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने देखे थे संचालन समिति स्थायी अध्यक्ष जो थे उनके द्वारा किया गया था संचालन समिति की अध्यक्षता को। नेक्स्ट है संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संघ का कौन होता है? हमने देखा था पीएम होते हैं ना संघ का मुख्य, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, तो यही हमारे संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमने देखा था कि जो देशी रियासतें थी उनको एकीकृत करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो यही हमारे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। फिर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप क्या होता है? जो कंटेंट तैयार करता है, तो कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। फिर है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, तो संघ समिति अध्यक्ष अभी तो हमने देखे थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर है राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये ध्वज समिति पूछा जाता है, तो ध्वज समिति के भी हमारे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। देखिए मौलिक अधिकार, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, अधिकार जो देगा हमें, कृपा करने वाले हमें अधिकार देंगे। जिसके जीवी कृपलानी जी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इन सभी को नोट करते रहना। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी महिला सदस्य थी हमारी? 15 महिला सदस्य संविधान सभा में थी। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? हमने देखा था दूसरी बैठक में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये भी हमने ऊपर देखा था कि प्रारूप समिति किसके द्वारा गठन किया गया था? VN राव जी के द्वारा, और इसकी डेट ये है, इसे याद कर लेना, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जो थे हमारे पहले, वो कौन थे? तो ये थे हमारे श्री जगजीवन राम जी। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा, तो ये सरदार बलदेव सिंह जी प्रथम रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री हमारे RK षणमुगम शेट्टी जी थे। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हमने ऊपर देखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है रियासती विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में और कब की गई? तो ये हमने देखो पहले देखा था प्रांतीय जो समिति थी उसी से रियासती विभाग भी उसी से ही बना मैच हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में प्रांतीय रियासती विभाग का स्थापना की गई और 5 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? हमने ऊपर देखा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और कितने रुपए का खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपए का। नेक्स्ट है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऊपर पढ़ा था हमने 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 हमारी अनुसूची थी। और अब बढ़कर अनुसूचियों की संख्या 8+4 बढ़ गई है और 12 अनुसूचियां टोटल अभी हमारे संविधान में उपस्थित है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो टोटल जो है 395 ही अभी हमारे ये गलत हुआ है, ये 22 तो हमारे टोटल भाग हैं, 450 के समथिंग अनुच्छेद हो गए हैं, पर 395 ही क्रम में तो गए हैं, पर टाक है गा करके ये हमारे 450 हो जाते हैं और अनुसूचियां भी हमारी 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें हमें 395 ही ऑप्शन देगा, यही हमें टिक करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी।
संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमने ऊपर पढ़ा 389 थी। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो ऊपर हमने पढ़ा था 292 जो थे हमारे ब्रिटिश प्रांत के थे। फिर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया? देखिए पहली सभा जो हुई थी हमारी 1946 9 दिसंबर को हुई थी। इसका बहिष्कार करने वाला जो थे वो थे हमारे मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है किस बैठक में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की गई? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। तो पहली ही बैठक में 9 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी। और ये जो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी और 9 दिसंबर 1946 पहली ही बैठक में की गई थी। फिर है कितनी आबादी पर प्रांतों या देश के रियासतों को उनके जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था? तो कितने जनता पर हमारा एक सदस्य चुना गया था? 10 लाख पर ना, हमने ऊपर देखा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितने आधार पर किया गया? तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितने आधार पर किया गया था? 3 आधार पर किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया? तो हमारे कौन कौन से थे संविधान सभा में? देखिए 200 टोटल 296 थे, उसमें से 213 तो सामान्य थे, 79 मुस्लिम थे और 4 हमारे सिख थे। ये जो है सांप्रदायिक आधार पर पूछ रहा है। तो सांप्रदाय हमारे सामान्य मुस्लिम और सिख सदस्य थे। ये 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी कब चुना गया था? दूसरी बैठक में। ये हमने बहुत बार देख लिया। संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मिली। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अभी ऊपर देखा था 29 अगस्त 1947 को। आगे चलते हैं। फिर है अब प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल सदस्य हमारे 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। और जो सदस्य थे इनमें एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव राव ये थे। और ये जो है बीएल, पहले इनके बीएल थे, उनके स्थान पर एन माधव जी आए थे। फिर है डीपी खैतान। डीपी खैतान भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, पर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1948 में टीटी कृष्ण माचरी सदस्य बन गए थे। फिर है प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट कब पेश की? प्रारूप समिति ने जब संविधान का विचार विमर्श कर लिया तो संविधान को बनाने के बाद कब अपनी रिपोर्ट पेश की? तो यह एग्जाम में पूछा जाता है 31 फरवरी 1948 को की। संविधान सभा की कार्यवाही कब आएगा? किसके द्वारा पेश किया गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई? संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई ये पूछ रहा है, और किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई और ये 13 दिसंबर 1946 को। ये हमने अभी पढ़ा था तीसरी बैठक में। चलिए इस क्लास में इतना ही। अगर आपको इस क्लास से कुछ वैल्यू मिली हो, सीखने को मिला हो, तो एक लाइक कर देना। अगर आपके साथ में कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। ये हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।